नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दिस टी आई क्यू जी के में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि सितंबर मंथ के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में लिए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ सारे शुरुआत करेंगे। हाल ही में आईसीसी टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सही जवाब होगा मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान जो कि दोस्तों आईसीसी टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर रहे हैं। आईसीसी का फुल फॉर्म होगा दोस्तों इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? दुबई में, यूएई में, ठीक है। दुबई यूएई में इसका हेडक्वार्टर स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। और इसके प्रेजेंट टाइम सीईओ यानी चेयरपर्सन कौन है? ग्रेग बार्ले, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है कि यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम के चेयरपर्सन है वो है ग्रेग बार्ले। और स्थापना हुई थी इसकी 15 जून 1909 में। यूएई में इसका हेडक्वार्टर स्थित है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किस देश के वैज्ञानिकों ने माया नामक दुनिया का पहला क्लोन जंगली आर्कटिक भेड़िया बनाया है? तो ये बनाया है चीन ने। तो चीन इसका सही जवाब होगा। चीन ने दोस्तों माया नामक दुनिया का पहला क्लोन जंगली आर्कटिक भेड़िया बनाया है, ठीक है। और जिसका नाम क्या है? माया। तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में पहली फ्लोटिंग फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है? तो सही जवाब होगा इम्फाल में। तो दोस्तों, इम्फाल में पहली फ्लोटिंग फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? इम्फाल में। और जो कि इम्फाल ये किस राज्य में है? मणिपुर में, ठीक है। मणिपुर में यह स्थित है और मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, आपको ये याद रखना है। और यहाँ के जो सीएम है वो कौन है? एन बीरेन सिंह, ठीक है। एन बीरेन सिंह यहाँ के सीएम है। और गवर्नर कौन है यहाँ के? ला गणेशन। तो आपको ये भी याद रखना है कि यहाँ ला गणेशन यहाँ के गवर्नर हैं। आगे बढ़ते हैं। कौन सा तैराक उत्तर अंग्रेजी चैनल को पार करने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय बना है? सही जवाब होगा एल्विस अली। एल्विस अली जो कि उत्तर अंग्रेजी चैनल को पार करने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय बना है, एल्विस अली। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कौन सी भारतीय महिला क्रिकेटर एक दिवसीय मैचों में 3000 रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी बनी है? तो 3000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर एक दिवसीय मैचों में 3000 रन जिन्होंने बनाए हैं वो कौन बनी है? स्मृति मंदाना, ठीक है। तो स्मृति मंदाना ने दोस्तों एक दिवसीय क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 76 में भारत के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो सही जवाब होगा देवेंद्र झारिया ने। देवेंद्र झारिया ने जो कि विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में रजत पदक जीता है। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट होगा, पीएम केयर्स फंड। पीएम केयर्स फंड के नए ट्रस्टी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब होगा रतन टाटा, केटी थॉमस और करिया मुंडा। तो इन तीनों को दोस्तों जो कि पीएम केयर्स फंड के रूप में ट्रस्टी के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तो आपको ये याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट होगा, भारत में कुल कितनी G20 बैठक होंगी? तो भारत में कुल कितनी G20 बैठक होंगी? सही जवाब होगा 215 बैठकें जो कि भारत में कुछ होने वाली है, जो कि G20 शिखर के बेस पर होंगी। नेक्स्ट होगा, हाल ही में भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के सचिव कौन बने हैं? सही जवाब होगा विजय कुमार। तो विजय कुमार जो कि भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के नए सचिव बने हैं, ये हैं विजय कुमार। हाल ही में डूरंड कप का 131वां संस्करण किसने जीता है? सही जवाब होगा बेंगलुरु एफसी ने। तो बेंगलुरु एफसी ने दोस्तों जो इसका डूरंड कप का 131वां संस्करण अपने नाम किया है। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में किस राज्य के उपराज्यपाल ने 120 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र को समर्पित किया है? सही जवाब होगा जम्मू कश्मीर ने। तो जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं उन्होंने
120 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र को समर्पित किया है। और यहाँ के जो उपराज्यपाल कौन है? लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, मनोज सिन्हा यहाँ के उपराज्यपाल हैं। नेक्स्ट होगा, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने नीति आयोग जैसी एक संस्था की स्थापना करेगी? तो सही जवाब होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो कि नीति आयोग जैसी एक संस्था की स्थापना करेगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है, आपको ये याद रखना है। नीति आयोग एक महाराष्ट्र में नीति आयोग जैसी एक संस्था को स्थापित करेगी। महाराष्ट्र की बात हुई तो महाराष्ट्र के सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे। ठीक है, एकनाथ शिंदे यहाँ के सीएम है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? गवर्नर है यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी। तो आपको ये याद रखना है। नीति आयोग की बात हुई है तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके पदेन अधिकारी कौन आते हैं? तो यहाँ के पदेन जो अधिकारी अध्यक्ष होते हैं वो हैं प्रधानमंत्री, स्वयं इसके अध्यक्ष होते हैं। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? तो ये मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली में स्थित है, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में बजरंग पुनिया ने 2020 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो सही जवाब होगा कांस्य पदक। कांस्य पदक जो कि बजरंग पुनिया ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट होगा, राष्ट्रपति द्वारा कितने नए आईआईटी निदेशकों को मंजूरी दी गई है? तो सही जवाब होगा 8 निदेशकों को यहाँ पर हमारी राष्ट्रपति द्वारा नए आईआईटी के लिए निदेशकों को मंजूरी दी गई है। कितनी? 8। ठीक है, और राष्ट्रपति कौन है? हमारी द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? वेतन होता है इनका 5 लाख पर मंथ। ठीक है, और ये अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति को। ठीक है, ये याद रखिए। नेक्स्ट होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कितने चीतों को छोड़ा गया है? तो सही जवाब होगा 8 चीतों को। ठीक है, तो 8 चीतों को जो कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश की बात हुई है तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर कौन है? मंगूभाई छगनभाई पटेल। और राजधानी कौन है? क्या है यहाँ की? भोपाल। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट होगा, आज़ादी के 75 वर्ष होने के साथ साथ देश में रामसर स्थल बढ़कर कितने हो गए हैं? तो सही जवाब होगा रामसर स्थल हो गए यहाँ पर 75। ठीक है, तो 75 वर्ष, आज़ादी के 75 वर्ष होने के साथ साथ देश में रामसर स्थलों को भी बढ़ाकर कितने हो गए हैं? 75 हो गए हैं। नेक्स्ट होगा, खारे पानी से रोशन होने वाली भारत की पहली लालटेन का नाम क्या होगा? सही जवाब होगा रोशनी। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा? रोशनी, जो कि खारे पानी से ये रोशन होने वाली भारत की पहली लालटेन है। नेक्स्ट होगा, हाल ही में भारत के 76वें ग्रैंड शतरंज मास्टर कौन बने हैं? सही जवाब होगा प्रणव आनंद, जो कि भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। नेक्स्ट होगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने SC, ST और अन्य के लिए आरक्षण बढ़ाकर 77% कर दिया है? तो सही जवाब होगा झारखंड। झारखंड ने दोस्तों SC, ST और अन्य के लिए बढ़ाकर 77% आरक्षण कर दिया है। और यहाँ के जो CM है झारखंड के वो कौन है? हेमंत सोरेन। ठीक है, आपको ये याद रखना है। और गवर्नर कौन है यहाँ के? रमेश बैस। ठीक है, तो रमेश बैस यहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट होगा, हाल ही में अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम किसके नाम पर रखा गया है? सही जवाब होगा नरेंद्र मोदी के नाम पर। तो नरेंद्र मोदी के नाम पर जो कि अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर अब नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा जाएगा। नेक्स्ट होगा, भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? सही जवाब होगा तेलंगाना में। तो तेलंगाना में दोस्तों जो कि भारत का पहला वन विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। ठीक है, के चंद्रशेखर राव यहाँ के CM हैं, आपको ये याद रखना है। गवर्नर है यहाँ के तमिलिसाई सुंदरराजन। ठीक है, तमिलिसाई सुंदरराजन जो कि यहाँ की गवर्नर है। और नेक्स्ट होगा, भारत के किस राज्य ने 2022 में अधिकतम औद्योगिक निवेश को आकर्षित किया है? तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्य ने 2022 में अधिकतम औद्योगिक निवेश को आकर्षित किया है। नेक्स्ट होगा, विनेश फोगट ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? सही जवाब होगा
कांस्य पदक, तो इनने कांस्य पदक यहाँ पर जीता है। ये है विनेश फोगट। नेक्स्ट होगा, हाल ही में इसरो ने हाइब्रिड मोटर का सफल परीक्षण किया है। तो ये कहाँ पर किया है? तमिलनाडु में। ठीक है, तो तमिलनाडु में जो कि इसरो ने हाइब्रिड मोटर का सफल परीक्षण किया है। अब इसरो, ठीक है, इसरो के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो इसरो का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है बेंगलुरु में, आपको ये याद रखना है। और इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। ठीक है, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की गई थी। और यहाँ के जो अभी प्रमुख हैं वो कौन है? एस सोमनाथ। ठीक है, तो एस सोमनाथ जो कि यहाँ के प्रमुख है। तो आपको ये पॉइंट्स इसके बारे में याद रखना है। इसरो कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में। 15 अगस्त 1969 में यहाँ की स्थापना की गई थी। ठीक है, 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। और एस सोमनाथ जो कि इसके अभी प्रमुख है, वर्तमान प्रमुख कौन है? एस सोमनाथ। नेक्स्ट होगा, सितंबर 2022 में भारतीय सेना ने किस स्थान पर पर्वत प्रहार का युद्धाभ्यास किया है? सही जवाब होगा लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट होगा, किस देश की राजधानी का नाम नूर सुल्तान से बदलकर अस्ताना कर दिया गया है? तो अस्ताना जो कि अब नया राजधानी होगी कजाकिस्तान की। तो आपको ये याद रखना है। कजाकिस्तान के पीएम अभी कौन है? पीएम यहाँ के हैं अली खान। ठीक है, अली खान जो कि यहाँ के पीएम हैं। नेक्स्ट होगा, हाल ही में कहाँ उपराज्यपाल ने कम्युनिटी पुलिसिंग पहल वी केयर शुरू की है? तो ये की है दिल्ली के उपराज्यपाल ने। ठीक है, तो दिल्ली के उपराज्यपाल ने यहाँ पर इसकी स्थापना की है। तो आपको ये याद रखना है। दिल्ली के जो सीएम हैं वो कौन है? अरविंद केजरीवाल। ठीक है, अरविंद केजरीवाल यहाँ के सीएम हैं, आपको ये याद रखना है। और उपराज्यपाल हैं यहाँ के विनय कुमार सक्सेना। ठीक है, तो विनय कुमार सक्सेना यहाँ के उपराज्यपाल हैं। नेक्स्ट होगा, भारतीय वायुसेना ने चिनूक हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो ये बनी है पारुल भारद्वाज और स्वाति राठौर। तो ये दोनों जो कि चिनूक हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली महिला पायलट बनी है। नेक्स्ट होगा, हाल ही में किसे भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है? सही जवाब होगा अंडमान निकोबार को, जो कि भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हाल ही में किस देश की उप कप्तान राचेल हैंस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर उप कप्तान राचेल हैंस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ये याद रखना है। और यहाँ की जो राजधानी है वो क्या है? कैनबरा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है। और करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और पीएम है यहाँ के, पीएम कौन है यहाँ के? एंथोनी अल्बेस। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। हाल ही में G20 अध्यक्षता के दौरान भारत किस देश की अतिथि देश के रूप में आमंत्रित करेगा? तो बांग्लादेश को, जो कि दोस्तों G20 अध्यक्षता के दौरान भारत अतिथि देश के रूप में आमंत्रित करेगा बांग्लादेश को। ठीक है, और बांग्लादेश की पीएम कौन है? शेख हसीना। ठीक है, और राजधानी है यहाँ की ढाका। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट होगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को मासिक वजीफा देने की घोषणा की है? सही जवाब होगा पंजाब सरकार ने। और यहाँ के जो सीएम है वो है भगवंत मान। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, झारखंड खेल नीति 2022 का शुभारंभ किसने किया है? सही जवाब होगा हेमंत सोरेन ने, जो कि यहाँ के सीएम है हेमंत सोरेन और राज्यपाल हैं रमेश बैस। नेक्स्ट होगा, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा कनाडा में। ठीक है, और कनाडा में जो कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित किया जाएगा। जस्टिस टूरो जो कि यहाँ के पीएम है, आपको ये याद रखना है। राजधानी है यहाँ की ओटावा। और दोस्तों, यहाँ की जो मुद्रा है वो है कैनेडियन डॉलर। नेक्स्ट होगा, हाल ही में किसने आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची 2022 जारी की है?
सही जवाब होगा मनसुख मंडाविया। तो मनसुख मंडाविया ने आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची जारी की है और ये कौन है, ये है रसायन और उर्वरक मंत्री, ठीक है, जो कि ये एक रसायन और उर्वरक मंत्री हैं। इन्होंने आवश्यक दवाओं की सूची अभी हाल ही में जारी की है, ये है मनसुख मंडाविया। हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? तो सही जवाब होगा हरियाणा में। हरियाणा में दोस्तों जो कि हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। और यहाँ के सीएम कौन है? सीएम है यहाँ के मनोहर लाल खट्टर, ठीक है, मनोहर लाल खट्टर जो कि यहाँ के सीएम है। और गवर्नर कौन है यहाँ के? बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट होगा, हाल ही में कौन सा राज्य हिंसक कुत्तों को मारने के लिए सुप्रीम कोर्ट की अनुमति लेगा? सही जवाब होगा केरल। तो केरल दोस्तों जो कि हिंसक कुत्तों को मारने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेगा। और केरल के जो सीएम है वो कौन है? केरल के जो सीएम है वो है पिनरई विजयन। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। तो ये आपको याद रखना है। हाल ही में पहला राजा मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? सही जवाब होगा नागालैंड में। तो नागालैंड में दोस्तों जो कि भारत का पहला राजा मिर्चा महोत्सव मनाया जाएगा, तो आपको ये याद रखना है। और नागालैंड के जो सीएम है वो कौन है? नेफ्यू रियो। और गवर्नर है यहाँ के जगदीश मुखी। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ जाकर ज्वाइन कर लीजिए या फिर सर्च कीजिए @DSTIQGK। चलिए फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।